स्क्रीन पर देख रहे हो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या ये कोई बर्ड है? नहीं फ्रेंड्स, दे आर नॉट बर्ड्स, दे आर प्लांट्स। रियली ये एक ऐसा पेड़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये ग्रीन हमिंग बर्ड की तरह दिखता है। और इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है क्रोटालारिया कनिंगमी। देखो कितना मस्त है, इसका जितना पत्ता है ये सारा एक बर्ड की तरह दिख रहा है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 22, देखो किसी भी जगह का आप जब रेत लेते हो ना, मान लो आप किसी समुद्र के किनारे आप हो और आप वहाँ से रेत उठाए तो ऑफ कोर्स वो छोटा दाना मिलेगा आपको। बट जापान में जो रेत होते हैं ना समुद्र के किनारे वाले, उसमें ना बहुत ही मिस्टीरियस चीज मिलती है। आप इसे देखो, इसे टाइनी स्टार्स कहते हैं। ये ग्रेन ऑफ सैंड में पाए जाते हैं और ये स्टार शेप्ड में होते हैं। और पता है आपको ये क्या है? ये है समुद्र के अंदर लाखों साल पहले रहने वाले मरीन जीव का हड्डी। रियली आज से 555 मिलियन साल पहले जो जीव रहते थे समुद्र में वो सब मारे गए और उसका हड्डी जो है वही समुद्र के किनारे आजकल भी पाया जाता है और ये इस शेप में दिखता है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 21, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना ये बहुत ही मस्त चीज है। एक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। पता है क्या? इंसान वहीं रहना चाहता है जहाँ पे दूसरे इंसान रहते हैं। दिल्ली इतना पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग हैं, इसलिए वहाँ पे ज्यादा वैल्यू है लैंड का, सब कुछ ज्यादा है। तो जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते ही है, इसलिए वहाँ पे बसते हैं लोग, ठीक है? इसलिए वो इतना डेंस बन जाता है। और जहाँ पे कम रहते हैं वहाँ पे बहुत कम ही लोग बसते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली इंसान सोशल क्रिएचर्स है और वो वहीं रहना चाहेंगे जहाँ पर अनदर पीपल है। तो ना इसका एग्जाम्पल हमें डेंसिटी से मिलता है। दिल्ली का डेंसिटी देख लो, मुंबई का देख लो, ठीक है? और वही एग्जांपल ले हम लोग मध्य प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल, तो इतना डेंसिटी नहीं है जितना दिल्ली में है, ठीक है? बट आप एक चीज को जान के हैरान हो जाओगे, एक मंगोलिया नाम का कंट्री है और उसमें आप देखो ये पूरा मंगोलिया में ना जो आप ये 2 रेड डॉट देख रहे हो, बस इसी में मंगोलिया का आधा आबादी बसता है, 50%। आप सोच सकते हो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मंगोलिया सिर्फ इन्हीं 2 डॉट में रहता है, बाकी सब बहुत कम लोग रहते हैं। वीरान टाइप का है पूरा मंगोलिया, आप इस मैप में देख सकते हो। ये बीच का डॉट देखो कितना अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 20, आप हर तरह के मेढक देखे होंगे बट इसको देखो। आप क्या कभी ऐसे मेढक को देखे हो? फ्रॉग के इस स्पीसीज का नाम है ग्लाइफोग्लॉसस मोलोसस और ये देखो कुछ ऐसा दिखता है, मोटका फ्रॉग। इसमें जो छोटे शेप के होते हैं वो ऐसे दिखते हैं बट जो बड़े वाले होते हैं वो तो गजब दिखते हैं। फैक्ट नंबर 19, जब भी कहीं आग लगती है तो फायर फाइटर्स आते हैं और वो आते हैं और किसी बिल्डिंग के ऊपर आग बुझाना चाहते होंगे तो उन्हें जाके बुझाना पड़ता होगा, रिस्क है, ठीक है? बिल्डिंग के अंदर घुसना पड़ता है अपने पाइप को लेके बुझाने के लिए। बट ना देखो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, यहाँ पे ऐसे फायर फाइटर्स रिसेंटली अवेलेबल हो रहे हैं जो कि ईस्टर्न कंट्रीज में उतना नहीं है। ये देखो, ये बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है कि फायर फाइटर के जो व्हीकल है उसके ऊपर इतना बड़ा एक कॉम्प्रेसेबल एक लैडर रहता है और ये बहुत ही ज्यादा ऊपर तक एक्सटेंड होता है और इसी के चलते फायर फाइटर्स बहुत ऊंचाई से इस पे पानी गिरा सकते हैं। और ऐसे भी वहाँ मशीन्स होते हैं जिसमें ना बहुत सारे लैडर्स एक बार में निकल सकते हैं, इससे आग बहुत ही आसानी से बुझ जाती है। फैक्ट नंबर 18, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हम लोग में से ज्यादातर लोग विंडोज यूज करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है? इसको पैसे के मामले में हम लोग ऊपर रखे वैल्यूएशन, बट जो ईज ऑफ यूज होता है, चलाने का जो इजीनेस होता है, उसमें हम लोग को पता है कि विंडोज ही है। पर तब भी हम लोग एप्पल प्रोडक्ट को ज्यादा ऊपर रखते हैं। जो विंडोज 95 है ना, उसका जो स्टार्टअप साउंड है ये वाला, इसे ब्रायन एनो ने क्रिएट किया था। और आपको पता है ये म्यूजिक जो बना ना वो उन्होंने एक मैक के ऊपर बनाया था। मतलब म्यूजिक विंडोज का है बट इसे बनाने के लिए मैक ही यूज किया गया था। और उन्होंने ये कहा था कि आई हैव नेवर यूज्ड अ पीसी इन माई लाइफ, आई डोंट लाइक देम। इसे एक बहुत ही डीप कंसेप्ट निकल के आता है कि जो ड्रग डीलर्स होते हैं वो कंज्यूम नहीं करते हैं, वो सिर्फ बेचते हैं।
खुद कंज्यूम करने लगे तो डील कहाँ से करेंगे, है ना। भले ही ये विंडोज के लिए बना रहे साउंड, बट इसको ये विंडोज के किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं बना है, ये उसी को चूज किए जिससे बेस्ट म्यूजिक बन सकता है। एक मैक के ऊपर ये म्यूजिक को क्रिएट किए, विंडोज का स्टार्टअप साउंड। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप जब भी कहीं पे लैंड खरीदोगे किसी भी रेसिडेंसी में, तो क्या होता है कि वहां पर घर बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहता है। पहला कि आप घर खुद से बनाओ अपना वर्कर लगा के, दूसरा कि कंपनी आपके लिए घर बना देगी। तो जो लोग आके आपको बोलते हैं कि कंपनी से घर बनाओ आपका घर अच्छा बनेगा, एक इंसान आया ठीक है आपके पास, वो बोला कि कंपनी के थ्रू आप घर बनाइए ज्यादा अच्छा बनेगा, खुद से अच्छा नहीं बनेगा। और वही इंसान खुद अपना घर जब बनाने का टाइम आएगा तो उसी कंपनी से नहीं बनवाएगा, वो खुद से ही बनाएगा। भले ही दूसरों, मतलब समझ रहे हो, जो लोग बेचते हैं वो खुद कंज्यूम नहीं करते हैं, वो अपने लिए वही चूज करते हैं जो बेस्ट हो। ये बहुत ही डीप था, पता है। फैक्ट नंबर 17, जब आप किसी भी चीज को लेके आप सोचते हो अपना फ्यूचर प्लानिंग कि मेरे को ये करना है, तो पता है जब हम लोग ब्रेन को टेक्निकली स्कैन करते हैं ना, तब ये पता चलता है कि देखो आप यहाँ पे हो, आपका गोल ये है, तो आप अभी यहीं पे हो, बट आप जब उस गोल के बारे में सोचते हो, थिंक करते हो और ऐसा इमेजिन करते हो कि आप उसको अचीव कर लिए हो, तब आपके दिमाग में ऐसा केमिकल रिलीज करता है ना, जो ऐसा होता है कि आप उस गोल को अचीव करने के बाद जो केमिकल आपके दिमाग में रिलीज होगा ना, उसका छोटा सा हिस्सा आपको पहले ही उसके बारे में सोचने से रिलीज होने लगता है। और वो केमिकल आपके लिए इस पॉइंट पे, जब आप कुछ भी नहीं किए हो और आप सोच रहे हो करने का, इस पॉइंट पे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है ताकि आप इस गोल को अचीव करो। इसलिए अपने अंदर अपने गोल्स के बारे में सोचना, इसे एफर्मेशंस कहते हैं, इसीलिए इतना सक्सेसफुल होता है। एफर्मेशंस एक्चुअली वर्क, एफर्मेशंस रियली काम करते हैं ब्रेन के केमिकल के बेसिस पे। गोल के बारे में सोचने से आपको उस पर वर्क करने का मोटिवेशन और भी बढ़ता रहेगा। बट इसका काउंटर पॉइंट ये है कि ये भी नहीं कि दिन भर आप सोचते रहो। बैलेंस, दैट्स द की। फैक्ट नंबर 16, मेरे मन में एक बार सवाल आया था कि इस दुनिया में जितने भी राजू नहीं है, वीडियो गेम खेल रहा होगा, कंट्री है, इसमें कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें यूथ का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और ओल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? तो पता है इस दुनिया में इंडिया जो है ये वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री है, क्योंकि रैंकिंग के मामले में और पॉपुलेशन के मामले में इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ रहते हैं। 375 मिलियन से भी ज्यादा यूथ है इंडिया में, मतलब 30 साल के पहले के लोग। और सेकंड में चाइना है और थर्ड में इंडोनेशिया है, फोर्थ में यूएसए है। और ओल्ड कंट्री की बात करें, सबसे बूढ़े लोग जहाँ पे है, तो पता है जापान, इसमें सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लोग रहते हैं, 126 मिलियन। फिर है इटाली, 60 मिलियन। फैक्ट नंबर 15, मैं आपको एक इमेज का सेट दिखा रहा हूँ, आप बताइए कि ये कौन सा जानवर है? रैबिट है, राइट। लेफ्ट में रैबिट ही है, बट जो राइट में है ना, इसका नाम है हेयर। यस, ये एक एनिमल है जिसे हेयर कहते हैं, और ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट जानवर है। बट ये जो हेयर है, ये देखो कैसे रैबिट को रिजेंबल कर रहा है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14, मैं आपको आज बहुत ही अमेजिंग फोबियाज के बारे में बताना चाहता हूँ। अजीब डर होता है ना, सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोफोबिया। मतलब जब किसी इंसान को ऐसी साइकोलॉजिकल दिक्कत होती है जिसमें उसको पानी से डर लगने लगता है, तब ये हाइड्रोफोबिया होता है। तो वैसे ही ना एंटोफोबिया, एंटोफोबिया एक होता है जिसका मतलब होता है फियर ऑफ कलर येलो। जब कोई इंसान को येलो कलर से डर लगने लगता है ना, तब उसे एंटोफोबिया कहते हैं। मतलब उसके सामने आके केला को ऐसे करो तो वो डर जाएगा। और एक फोबिया होता है जिसे कहते हैं एरेक्चीबटियरोफोबिया। इसका मतलब होता है ना एक अजीब सा डर कि जब कोई पीनट बटर या फिर कुछ भी खाता है, जो होता है ना मुंह में अंदर चिपक जाता है, तो उस पीनट बटर को खाते टाइम चिपक ना जाए, इससे इतना डर होना कि वो पसीना आने लगे, ऐसे बीमारी को कहते हैं एरेक्चीबटियरोफोबिया, फियर ऑफ पीनट बटर स्टिकिंग टू द रूफ ऑफ योर माउथ। एक और फोबिया होता है, इसे कहते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ नॉट बीइंग विथ योर मोबाइल फोन। आपको डर लग रहा है कि आपको मोबाइल फोन अब नहीं मिलेगा। उनका जब बैटरी बहुत कम होता है, 5% पे हो जाता है, तब उनको हार्ट बीट बढ़ने लगता है। एक ऐसा एक रियल साइकोलॉजिकल कंडीशन होता है जिसे कहते हैं नोमोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फोन। एक और अमेजिंग सा फोबिया होता है फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड। होता है ना, बहुत सारा लॉन्ग वर्ड होता है, जैसे बहुत
एब नॉर्मल लंबा वर्ड, इससे भी किसी किसी इंसान को डर लगता है। तो लॉन्ग वर्ड का जो फियर होता है उसको मैं देखो पहली बार प्रोनाउंस करूंगा अभी। देखो क्या है, हिप्पोपोटामोन्स्ट्रेस्क्विप्ट एलियोफोबिया। बाप रे, इसे तो दूसरे बार पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। और एक ऐसा फियर होता है जो कि अमेजिंग सा है, फियर ऑफ नंबर्स। 1 2 3 से आपको क्या डर लगता है, इसे कहेंगे एरिथमोफोबिया, और ये एकदम रियल कंडीशन है। एक और फोबिया होता है जिसके बारे में आप यकीन नहीं करोगे। क्या किसी को पैसों का डर हो सकता है? फियर ऑफ मनी। रियली? प्लूटोफोबिया, इसे कहते हैं फियर ऑफ मनी। ज्यादातर लोग तो ये विश करते हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसा हो, लेकिन जिनको प्लूटोफोबिया होता है उनको मनी और वेल्थ से ही डर लगता है। जिनको ये बीमारी होने लगता है माइंड में, वो कैरियर को जानबूझ के खत्म कर देते हैं, पता है। उनको उसी में सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेरे पास कम पैसा हो। और उनके मन में ऐसा एक अजीब सा ये होता है ना थॉट, एक हार्डकोर थॉट कि मेरा सारा पैसा चोरी हो जाएगा, ऐसा उनके मन में रहता है। या फिर इस पैसे को कमाने के लिए मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, इससे डर लगता है एट द डीप लेवल। जो कि अजीब बात है सर, पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करना ही होगा ना। अब मेहनत नहीं करेगा, प्लूटो फांकी मारेगा, प्लूटोफोबिया अपने आप को बुलवाएगा, तो फिर हो गया, फालतू बीमारी है ये। एक और फोबिया होता है अमेजिंग सा, फियर ऑफ बलून, और इसे कहते हैं ग्लोबोफोबिया। ग्लोबोफोबिया इज द फियर ऑफ बलून्स। बैलून को देखने के बाद ही उनके अंदर टेंशन और एंग्जाइटी होने लगती है। अब ब्लूटोफोबिया भी एक फोबिया होती है, इसका मतलब होता है फियर ऑफ बाथिंग, नहाने से डर, अपने आप को साफ करने से डर। फैक्ट नंबर 13, एक मेरे से आपको एक डीप क्वेश्चन है, ठीक है। ये कि फैक्ट तो नहीं है बट एक क्वेश्चन है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो आप 78 साल के हो गए हो, ठीक है, और आप अपने लाइफ के एंड में पहुंच गए और आप फाइनली मर गए उसी साल में, ठीक है। 78 साल की उम्र में आपका देहांत हो गया। अब मरने के बाद आप ये देखें कि आप कुछ एंटिटीज से घिरे हुए हो, ठीक है, किसी अनदर रेल्म में, और आप एक कुर्सी पर बैठे हो, और वो एंटिटीज आपसे ये पूछ रहे हैं कि कैसा रहा भाई आपका ट्रिप। तो वो आपको ये बोले कि वो आपको उस रेल्म में वो एंटिटीज आपको एक पिल दे दिए थे जो कि आप खाए थे, तब आपको ये एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था इस दुनिया में आने का। और उस रेल में आप सिर्फ एक पिल लेके 15 मिनट तक आंखें बंद किए थे। तो क्या आप इस लाइफ नामक ट्रिप को, इस एक्सपीरियंस को फिर से लेना चाहोगे अगर लाइफ रियली में यही है? तो कुछ लोग जो ये सब इलीगल ड्रग्स लेते हैं ना, जैसे LSD और बाकी कंट्रोल्ड सब्सटेंस, वो जब ये सब लेते हैं ना, तो क्या होता है कि उनको ना ऐसे एंटिटीज दिखते हैं एक्चुअल में, और वो ये कहते हैं कि लाइफ रियली में यही है। और वो जब किसी भी सब्सटेंस को लेके उस वर्ल्ड में पहुंचते हैं एलिजेडली, तब वो लोग ये कहते हैं कि मैं जब उस रेल में पहुंचा तब बहुत एंटिटीज मेरे को चीयर अप किए हैं कि वाओ यू डिड ग्रेट। क्या ये रियल लाइफ रियल नहीं है? अजीब अजीब चीज है ये सब। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, क्या आप इस लाइफ नामक ट्रिप को फिर से लेना चाहोगे उस दुनिया के चेयर में बैठ के? फैक्ट नंबर 12, न्यू